माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू योर मास्टर केम चैनल। कैसे हैं प्यारे बच्चों? वेरी गुड। मैं अमला शंकर यादव मास्टर केम चैनल की तरफ से आज केमिकल बॉन्डिंग एंड मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर से वीडियो लेकर आए प्यारे बच्चों। आज हम डिस्कशन करेंगे बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल एंड एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। तो देखो प्यारे बच्चों, जो एटॉमिक ऑर्बिटल होता है उसको यहाँ पर इलेक्ट्रॉन वेव माना गया है। इलेक्ट्रॉन वेव, क्योंकि मैंने पहले ही बताया था कि ये मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी मैकेनिकल वेव पर बेस है। फिर से मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी मैकेनिकल वेव पर बेस है। मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी की क्यों जरूरत पड़ी थी? क्योंकि वेस्पर थ्योरी, वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन थ्योरी मॉलिक्यूलर के शेप को ठीक डिफाइन नहीं कर पाया। कुछ मॉलिक्यूल के शेप को डिफाइन किया, कुछ जो कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल होते थे उनके शेप को डिफाइन नहीं किया, जिसलिए मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी ले आना पड़ा, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी ले आना पड़ा। तभी मेरा पर्टिकुलर डिस्कशन चल रहा था मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी पर। तो अब आज हम मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल दो टाइप के होते हैं, बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल और एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। तो बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल और एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल कैसे बनते हैं, है ना? तो जब इलेक्ट्रॉन वेव एक ही फेज में हो, या तो क्रेस्ट क्रेस्ट हो या तो ट्रफ ट्रफ हो, तो हमेशा वेव फंक्शन का एडिशन होता है, ऐड हो जाते हैं। और अगर क्रेस्ट अपवर्ड हो एक का और दूसरे का जो है ट्रफ नीचे हो, या क्रेस्ट नीचे हो ट्रफ अपोजिट हो प्लस माइनस, तब वहाँ पे वेव फंक्शन का सब्ट्रैक्शन हो जाता है और एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनता है। तो देखिए यहाँ पर डिस्कशन हम इसी से करेंगे, डिटेल आप देखेंगे तो क्लियर हो जाएगा। और उससे रिलेटेड कुछ शेप से रिलेटेड जो है हाइब्रिडाइजेशन से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन रह गया था। तो आज हम IIT JEE और नीट में जो क्वेश्चंस आए हुए हैं प्यारे बच्चों, अभी IIT JEE का एग्ज़ाम कुछ दिन बाद होने वाला है, तो मैं उस क्वेश्चन को लेकर आया हूं प्यारे बच्चों, उसको देखिए कैसे होता है। हाँ तो प्यारे बच्चों, यहाँ पर मेरा डिस्कशन होगा फॉर्मेशन ऑफ मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स। मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल कैसे बनते हैं? तो देखो प्यारे बच्चों, यहाँ पर एटॉमिक ऑर्बिटल जब मिलेंगे तो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनता है। लेकिन ध्यान दीजिए कि एटॉमिक ऑर्बिटल को यहाँ पर इलेक्ट्रॉन वेव समझा गया है। आप फिर से समझ लीजिए, एटॉमिक ऑर्बिटल को इलेक्ट्रॉन वेव माना गया है। तो देखिए, द फॉर्मेशन ऑफ मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल कैन बी एक्सप्लेन्ड ऑन द बेसिस ऑफ लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स, LCAO, लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स, कीपिंग इन माइंड दैट एटॉमिक ऑर्बिटल इज एन इलेक्ट्रॉन वेव। देखिए क्लियर बात आ गई ना? यह ध्यान में रख करके कि एटॉमिक ऑर्बिटल एक इलेक्ट्रॉन वेव होते हैं जिनका लीनियर कॉम्बिनेशन होता है। एटॉमिक ऑर्बिटल के लीनियर कॉम्बिनेशन होने से मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनता है प्यारे बच्चों। एटॉमिक ऑर्बिटल एक इलेक्ट्रॉन वेव होता है, इनका लीनियर कॉम्बिनेशन होता है जिससे मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बन जाते हैं। ठीक है, अब क्लियर बात। द वेव ऑफ टू एटॉमिक ऑर्बिटल्स में बी इन फेज or आउट फेज। अब ये दो एटॉमिक ऑर्बिटल का जो वेव है, या तो इन फेज हो, इन फेज माने दोनों का क्रेस्ट या तो अपवर्ड हो या तो दोनों का ट्रफ डाउनवर्ड हो, है ना? उसको कहते हैं इन फेज। तो अगर एटॉमिक ऑर्बिटल इन फेज में होंगे तब तो बॉन्डिंग ऑर्बिटल बनेगा, लेकिन अगर आउट फेज होंगे, आउट फेज, तब एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल होगा। हम क्लियर डिस्कशन करते हैं अभी। सपोज साई ए एंड साई बी
रिप्रेजेंट्स द एम्पलीट्यूड यानी वेव फंक्शन ऑफ द इलेक्ट्रॉन वेव। हम ये मान लेते हैं कि साई ए साई बी दो एटम के वेव फंक्शन हैं, दो एटम ए और बी के वेव फंक्शन हैं, इलेक्ट्रॉन के वेव फंक्शन हैं उनके एटॉमिक ऑर्बिटल के। तो दे फॉर्म बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर एंड एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर। तो ये बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बना सकते हैं और एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर बना सकते हैं। अब ये डिपेंड करता है किस फेज में है, इन फेज में है कि आउट फेज में है। तो अब देखिए बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल की बात की जा रही है अलग से। बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल व्हेन, तो अब कंडीशन बताया जा रहा है कि कब बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनेगा। व्हेन टू वेव्स आर इन फेज, क्या वर्ड आया, इन फेज, यानी कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस सो दैट दे ऐड अप, ये वेव क्या हो जाएंगे, ऐड हो जाएंगे, एंड द एम्पलीट्यूड ऑफ द न्यू वेव इज कॉल्ड बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। जब ये वेव ऐड हो जाएंगे तो नया वेव बनेगा और नया वेव ही बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल कहा जाता है। दीज आर स्टेबल ड्यू टू डिक्रीज इन एनर्जी, their energy is less than any atomic orbital. These are represented by sigma, pi, eta, etc. अब देखिए यहाँ बना हुआ है, ये एटम ए का है और ये एटम बी का वेव फंक्शन है। देखिए यहाँ पर ये क्रेस्ट है और इसका भी एक क्रेस्ट है बी वाले का। एटम ए का क्रेस्ट, ये वेव देखिए एम्पलीट्यूड साई ए है, ये अपवर्ड है। एटम बी का वेव फंक्शन देखिए साई बी, ये भी अपवर्ड है। तो दोनों एक फेज में हैं, इन फेज में हैं, देख रहे हैं ना, दोनों का ये साई ए अपवर्ड है एम्पलीट्यूड, साई बी अपवर्ड है एम्पलीट्यूड, दोनों एक इन फेज में हैं, इन फेज में हैं, दोनों ऐड हो जाएगा प्यारे बच्चों। तो ये देखिए न्यू ऑर्बिटल बना है जिसको कहते हैं न्यू वेव, न्यू एम्पलीट्यूड। तो साई ए प्लस साई बी इक्वल टू 5, ये न्यू वेव बना जिसको हम कहते हैं बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। ये एक वन फेज में है, इन फेज में है, ठीक है। तो अब आप देखिए बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल की एनर्जी एटॉमिक ऑर्बिटल की एनर्जी से कम होती है और बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल स्टेबल होता है प्यारे बच्चों। इसकी एनर्जी एंटी बॉन्डिंग से कम होती है और एटॉमिक ऑर्बिटल से भी कम होती है, इसीलिए मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल स्टेबल होता है प्यारे बच्चों। आगे देखिए, एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल व्हेन टू वेव्स आर आउट फेज, क्या लाया है, आउट फेज। वहाँ पर वर्ड आता था इन फेज, ये आउट फेज हो गया, यानी डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, वहाँ कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस था, यहाँ पर डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। द वेव्स आर सब्ट्रैक्टेड, तब वेव को हम घटा देते हैं फ्रॉम ईच अदर, वहाँ ऐड होता था, यहाँ पर क्या हो रहा है, घट जा रहा है। सो दैट द एम्पलीट्यूड ऑफ न्यू वेव इज कॉल्ड एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। तो न्यू वेव का जो एम्पलीट्यूड है वह एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल के नाम से जाना जाता है। दीज आर अनस्टेबल ड्यू टू इंक्रीज इन एनर्जी एंड इट्स एनर्जी इज हायर देन एनी ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स। दीज आर रिप्रेजेंटेड बाय सिग्मा स्टार, पाई स्टार, जीटा स्टार एक्सेट्रा। तो देखो प्यारे बच्चों, साई डैश फाई डैश इजकल टू साई ए माइनस साई बी, ये फार्मूला है, इजकल टू एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, ये बना हुआ है ना, एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। अब देखिए कैसे बना, यहाँ पर मैं वेव बनाया हूँ, ये एटम ए का वेव है साई ए, एटम ए का वेव क्या है, साई ए, इसका क्रेस्ट ऊपर की ओर है, अपवर्ड है, लेकिन अभी हम माइनस चिन्ह लगा है। अब एटम बी का देखिए, यहाँ पर देखिए एम्पलीट्यूड वेव फंक्शन क्या है, नीचे है इसका, देखिए देख रहे हैं ना, ये
ये ट्रफ का काम है, ये नीचे हो गया है, तो ये आउट फेज हो गया। वहाँ पे दोनों ऊपर होता था, यहाँ पे क्या हो गया, ये नीचे हो जा रहा है। ये ऊपर पहले एक वेव की देखिए इधर है, ये ऊपर हो गया तो ये इतना नीचे हो गया है ना, तो ये आउट फेज में है। तो इससे जो नया मालिकुलर ऑर्बिटल बनेगा प्यारे बच्चों, वह क्या होगा, एंटी बॉन्डिंग मालिकुलर ऑर्बिटल होगा। साई ए माइनस साई बी इजकल टू फाई डैश। देखिए ये देखिए इस तरह से बना हुआ, कितना जो है एम्पलीट्यूड कम हो गया है, कितना इसका एम्पलीट्यूड कम हो गया है प्यारे बच्चों। इस तरह से इन bonding molecular orbital the electron density is maximum between the nuclei of bonded atoms। जो बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल होते हैं उनके न्यूक्लियस के बीच में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बहुत ज़्यादा होता है एंड बॉन्ड बिकम्स स्टेबल। यह है, लेकिन एंटी बॉन्डिंग में आपने सब्ट्रैक्ट किया है, तो इन एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल द इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इज मिनिमम बिटवीन द न्यूक्लियाई लीडिंग टू द रिपल्सन। इतना इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी कम है कि उनमें रिपल्सन हो जाता है बिटवीन देम एंड स्टेबिलिटी इज डिक्रीज, और स्टेबिलिटी डिक्रीज हो जाता है। अब देखो प्यारे बच्चों, यहाँ पर दो एटॉमिक ऑर्बिटल हैं, 1s 1s, दो एटॉमिक ऑर्बिटल हैं और ओवरलैपिंग कर रहे हैं, तो इसमें दो कंडीशन है ना। ये देखिए यहाँ पे क्या हुआ, एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बना, देख रहे हो ना, सिग्मा स्टार 1s ABMO एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, और दूसरा क्या बना, सिग्मा 1s मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। और एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल कैसे बना, सब्ट्रैक्शन ऑफ वेव फंक्शन, सब्ट्रैक्शन ऑफ वेव फंक्शन एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। और बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल कैसे बना, एडिशन ऑफ वेव फंक्शन, जो कि यहाँ पर देखिए ऐड हुआ है, मैंने बताया था साई ए प्लस साई बी, तो यहाँ एडिशन होगा और यहाँ पर सब्ट्रैक्शन होगा। तो अब इसके बाद प्यारे बच्चों जो आपसे क्वेश्चन की बात होती है, और भी ढेर सारी बातें हैं क्वेश्चन की। देखिए क्वेश्चन से रिलेटेड क्वेश्चन ही बहुत बढ़िया है, हालांकि अभी हमारा कुछ क्वेश्चन बॉन्डिंग एंटी बॉन्डिंग से नहीं आया है, कुछ और क्वेश्चन है हाइब्रिडाइजेशन से रिलेटेड, तो वो भी इसी से है। हम आप क्वेश्चन आपको लेकर आएंगे ढेर सारे। पेयर ऑफ मॉलिक्यूल्स हैविंग आइडेंटिकल ज्योमेट्री, यहाँ देखिए हर एक सेट में मॉलिक्यूल का पेयर दिया गया है, मॉलिक्यूल का जोड़ा दिया गया है। अब उसमें आइडेंटिकल ज्योमेट्री, ऐसा कौन सा पेयर है कि जिनकी ज्योमेट्री बिल्कुल सेम हो, है ना प्यारे बच्चों। तो देखिए पहले कार्बन, आपका आंसर यहाँ पर सही होता है कार्बन टेट्राक्लोराइड एंड मेथेन। वो क्यों होता है मैं बताता हूँ, आपका आंसर सी सही है, कार्बन टेट्राक्लोराइड एंड मेथेन। इन दोनों की ज्योमेट्री प्यारे बच्चों टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री होगी, बाकी पेयर की ज्योमेट्री ऐसा सेम नहीं है। वो कारण मैं बता रहा हूँ। देखिए पहले तो आप BCl3 क्या है, ए में BCl3 प्लेनर है और PCl3 पिरामिडल है, ठीक है। जब BCl3 प्लेनर हो गया, PCl3 पिरामिडल हो गया, अब हाइब्रिडाइजेशन निकाल के देख लो, है ना, क्योंकि मैं बताया हूँ पिछले वीडियो में, आप देखिए हाइब्रिडाइजेशन। अब यहाँ पर मेरे पास नहीं हाइब्रिडाइजेशन पूरा डिटेल में हाइब्रिडाइजेशन बता करके पूरा शेप वगैरह सब पिछले वीडियो में जाओगे तो सब मिलेगा आपको। हाइब्रिडाइजेशन से आप देखोगे मास्टर केम चैनल पर मिलेगा आपको, मास्टर केम अमला शंकर पर मिलेगा आपको। तो ये तो आपका आंसर होगा नहीं, क्योंकि दोनों की ज्योमेट्री अलग है। BCl3 प्लेनर हो गया तो PCl3 पिरामिडल हो गया। अच्छा अब आ जाइए बी पर, BF3 NF3, तो क्या हो गया, BF3 प्लेनर है लेकिन NF3 पिरामिडल है, दोनों सेम नहीं हुए, दोनों आइडेंटिकल नहीं हुए, है ना। अब आ जाइए सी पर, CCl4 CH4 दोनों टेट्राहेड्रल हो जाते हैं। सी में CCl4 CH4 दोनों की हाइब्रिडाइजेशन sp3 है
दोनों टेट्राहेड्रल हो जाते हैं। तो जरा डी भी चेक कर लेते हैं। CHCl3 क्लोरोफार्म है और CH3Cl है। तो CHCl3 एंड CH3Cl हैव sp3 हाइब्रिडाइजेशन, हालांकि दोनों में sp3 का हाइब्रिडाइजेशन है दोनों में, लेकिन हल्का सा शेप में गड़बड़ी है यहाँ पर, क्योंकि क्लोरोफार्म में प्यारे बच्चों CHCl3 में 3 कार्बन और क्लोरीन बाड हैं जो कि पोलर हैं जो है। तो बोथ हैव सेम हाइब्रिडाइजेशन बट लिटिल डिफरेंस ज्योमेट्री बिकॉज इन CHCl3 हैज 3 कार्बन क्लोरीन पोलर बाड, जबकि CH3Cl में केवल ओनली 1 कार्बन क्लोरीन पोलर बाड। देखिए यहाँ पर स्ट्रक्चर देखिए, CHCl3 है और ये CH3Cl है। तो पहला वाला क्या है, क्लोरोफार्म है, क्लोरोफार्म, और दूसरा वाला है क्लोरोमेथेन है। तो क्लोरोफार्म में 3 कार्बन और क्लोरीन बाड होगा, कार्बन के साथ 3 क्लोरीन जुड़े होंगे, एक कार्बन के साथ 3 क्लोरीन बन करके 3Cl बाड बनाएंगे, जो कि बहुत ज़्यादा पोलैरिटी आ जाती है। लेकिन क्लोरोमेथेन में एक कार्बन एक क्लोरीन ओनली 1 Cl बाड मिलेगा, पोलैरिटी कम है। तो अब जबकि दोनों की हाइब्रिडाइजेशन प्यारे बच्चों sp3 है, इसलिए इनके शेप में, सॉरी इनके ज्योमेट्री में हल्का सा डिफरेंस आ जाता है ना। तो आपका ये भी आंसर सही नहीं बैठता, तो आपका आंसर सी सही है प्यारे बच्चों। आ जाइए अगला क्वेश्चन, द पेयर ऑफ स्पेसीज विद सिमिलर शेप। यहाँ भी वही घटना है, यहाँ भी वही क्वेश्चन करीब करीब रिलेटेड है और बहुत बारीकी से आपको देखना है। यहाँ भी 2-2 मॉलिक्यूल के पेयर हैं, ऐसा करके खूब IIT JEE या नीट में आता है पेयर बना करके। पेयर में बच्चों को वहाँ पे समझने की बात पड़ जाती है। एक देखिए, पहले में PCl3 या NH3 का पेयर है, दूसरे में CF4 और SF4 का पेयर है, तीसरे में PbCl2 CO2 का पेयर है, चौथे में PF5 IF5 का पेयर है। तो किसका सिमिलर शेप होगा देखते हैं। वैसे आपका आंसर है PCl3 NH3। PCl3 NH3 क्यों सेम सिमिलर शेप है, मैं उसको बता करके बाकी क्यों डिसिमिलर हो गए उसको ही एक्सप्लेन करता हूँ। पहले देखिए, PCl3 NH3 बोथ हैव पिरामिडल शेप, यानी PCl3 और अमोनिया, फास्फोरस ट्राइक्लोराइड और अमोनिया दोनों का पिरामिडल शेप है, क्योंकि दोनों का sp3 हाइब्रिडाइजेशन है और दोनों में एक लोन पेयर इलेक्ट्रॉन है। बात क्लियर। PCl3 फास्फोरस ट्राइक्लोराइड NH3 मीन्स अमोनिया बोथ हैव पिरामिडल शेप बिकॉज both have sp3 hybridization and only 1 lone pair electron। दोनों का हाइब्रिडाइजेशन sp3 है, दोनों में एक लोन पेयर इलेक्ट्रॉन है, दोनों का शेप पिरामिडल हो गया। ठीक है, बाकी आंसर आपके क्यों सही नहीं गए, क्यों गलत हो गया उसको काट देखिए। जबकि व्हाइल ऑल अदर पेयर्स हैव डिफरेंट हाइब्रिडाइजेशन, दोनों का सबसे बात आप हाइब्रिडाइजेशन निकाल लीजिए, बाकी का BC का डिफरेंट हाइब्रिडाइजेशन मिलेगा, सेम हाइब्रिडाइजेशन नहीं मिलेगा, डिफरेंट हाइब्रिडाइजेशन मिलेगा। ठीक है, इसलिए डिफरेंट शेप हो जाएगा। जैसे देखिए CF4 हैज sp3 हाइब्रिडाइजेशन, कार्बन टेट्राफ्लोराइड का निकालिए तो sp3 हाइब्रिडाइजेशन मिलेगा। SF4 सल्फर टेट्राफ्लोराइड का हाइब्रिडाइजेशन निकालिए तो sp3D हाइब्रिडाइजेशन निकलेगा। SF4 सल्फर टेट्राफ्लोराइड का हाइब्रिडाइजेशन sp3D होगा, तो सिमिलर हाइब्रिडाइजेशन नहीं हुआ तो शेप भी सिमिलर नहीं होगा, तो ये आंसर गलत हो गया आपका। अब आज ये PbCl2 तो आयनिक है भाई, है ना, PbCl2 और इसका जोड़ा CO2 है, तो PbCl2 आयनिक हो गया, ये मामला यहीं से कट जाता है। CO2 है तो उसकी हाइब्रिडाइजेशन sp होती है,
कार्बन डाइऑक्साइड की हाइब्रिडाइजेशन sp होती है। तो ये यहाँ से कट गया, एक आयनिक एक sp हाइब्रिडाइजेशन कोई मतलब नहीं बनता। अब आता है दूसरा पेयर, लास्ट वाला पेयर D, PF5 हैज sp3d हाइब्रिडाइजेशन और IF5 हैज sp3d2 हाइब्रिडाइजेशन। PF5 फास्फोरस पेंटाफ्लोराइड का हाइब्रिडाइजेशन sp3d है। आयोडीन हेक्साफ्लोराइड, सॉरी आयोडीन पेंटाफ्लोराइड, हेक्सा नहीं, आयोडीन पेंटाफ्लोराइड हैज sp3d2 हाइब्रिडाइजेशन। तो दोनों का हाइब्रिडाइजेशन सिमिलर नहीं है, तो शेप तो सिमिलर होने का सवाल नहीं है। तो आपको क्या मिला सही आंसर? ए सही मिला, PCl3 NH3। दोनों का हाइब्रिडाइजेशन sp3, दोनों में एक लोन पेयर इलेक्ट्रॉन, इसलिए दोनों का शेप पिरामिडल हुआ। यह है आंसर पकड़ने का तरीका प्यारे बच्चों। तो इस तरह से वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करके सब्सक्राइब कर देना, शेयर कर देना। वेरी गुड, थैंक यू प्यारे बच्चों।